दोस्तों, अभी तक आप यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, जो ना कभी बढ़ सकते हैं और ना कभी घट सकते हैं। और यह भी बात तो आप जानते ही होंगे कि घड़ियों के आविष्कार से पहले लोग वक्त का अंदाजा लगाने के लिए आकाश में चांद और सूरज के स्थान को देखा करते थे। लेकिन विज्ञान के विकास के बाद यह बात सामने आई कि मौसम और भूगर्भीय सक्रियता के कारण यह कतई जरूरी नहीं है कि एक दिन में 24 घंटे ही हो। इससे स्पष्ट होता है कि समय समय पर दुनिया की घड़ियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, और यदि 1 मिनट में 1 सेकेंड की भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो यह समय पृथ्वी की परिक्रमा करने के बीच की दूरी को और अधिक बढ़ा देगा। और अगर कई दशकों तक ऐसा नहीं किया गया तो दिन में रात का वक्त दिखाई देगा और रातों में दिन का। तो आइए दोस्तों, इसको पूरा समझते हैं कि यह कैसे किया जाता है। देखिए, समय को मापने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय तरीके निर्धारित किए गए हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक टाइम, जो दुनिया भर की एटॉमिक घड़ियों पर आधारित है, और दूसरा है यूनिवर्सल टाइम, जो ग्रीनविच मीन टाइम का उत्तराधिकारी है, जिसमें वक्त का निर्धारण आकाश में सूर्य के स्थान से किया जाता है। पहले तरीके के अंतर्गत एटॉमिक घड़ियों में लगभग हर 18 महीने के भीतर सुधार किया जाता है, ताकि समय मापने के तरीकों में 1 सेकेंड से ज़्यादा का फर्क न हो। और इस साल भी 30 जून 2021 की अवधि 1 सेकेंड लंबी होने की संभावनाएं है, और इस दिन 1 मिनट ऐसा होगा जिसकी अवधि 61 सेकेंड की होगी। और ख़ास बात तो यह है कि वैज्ञानिकों ने जानबूझकर 30 जून की अवधि को 1 सेकेंड लंबा किया है, और इस खास सेकेंड को लीप सेकेंड नाम दिया है। तो अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आप ज्वार और भाटा के बारे में तो जानते ही होंगे। सूरज, चांद और समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में बाधा पहुंचाते हैं, और इन सभी के गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण पृथ्वी को अपनी धुरी में घूमने में एक हल्के से सेकेंड का फर्क होता है, और इससे धरती इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम यानी टाई की टाइमिंग आगे पीछे खिसक जाती है। दरअसल टाई के लिए काम करने वाली सैकड़ों एटॉमिक घड़ियों के जरिए एटम्स के स्पंदन को नापा जाता है, और यह इतना एक्यूरेट होता है कि सीजियम के 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से की भी हलचल को यह भाप लेता है। और 30 जून या 31 दिसंबर को यह लीप सेकेंड घड़ियों में ऐड किया जाता है। वैसे तो इस प्रकार की एडजस्टमेंट 1972 से शुरू हुई थी, और लीप सेकेंड हमेशा 30 जून या 31 दिसंबर को ही होता है। पिछली 3 बार यह एडजस्टमेंट 31 दिसंबर 2016 और 2008, 2005 और 1998 में हुआ था। 1972 में 2 बार लीप सेकेंड जोड़ा गया था। इसके बाद 7 साल तक हर साल 6 सेकेंड जोड़े जाते रहे। सबसे पहले लीप सेकेंड जोड़ने की शुरुआत 1972 में हुई थी, और तब से अब तक 27 लीप सेकेंड जोड़े जा चुके हैं। अक्सर लीप सेकेंड को जोड़ने का काम 30 जून या फिर 31 जून को ही किया जाता है, और 2015 में ऐसा पहली बार हुआ था जब लीप सेकेंड को व्यापारिक घंटों के दौरान जोड़ा गया था। दरअसल एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, लेकिन धरती एक नियमित आवर्तन को पूरा करने के लिए 84,400.002 सेकेंड लेती है, और ग्रह, सूरज और चांद की अपनी अपनी चाल के कारण पैदा होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से धरती की गति में परिवर्तन आता रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप औसत और समय का आणविक समय या वैश्विक समय के साथ तालमेल बिगड़ जाता है। लिहाजा जब औसत सौर समय और वैश्विक समय के बीच फर्क 0.9 सेकेंड तक पहुंच जाता है, तो आणविक घड़ियों के जरिए वैश्विक समय में लीप सेकेंड के नाम से एक अतिरिक्त सेकेंड जोड़ दिया जाता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक अतिरिक्त सेकेंड के जुड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। बेशक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उपग्रह संचालन, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार जैसे क्षेत्रों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर
हर एक कार्य के लिए सटीक वक्त की ज़रूरत होती है। वर्ष 2012 में लीप सेकेंड जोड़ने से कई कंपनियों के सॉफ्टवेयर क्रैश हो गए थे और जावा के प्रोग्रामों में गड़बड़ी आ गई थी, और इसे देखते हुए सॉफ्टवेयर कंपनियां अब पहले से ज़्यादा सतर्कता भी बरतने लगी है। और जब भी औसत सौर समय का आणविक समय या वैश्विक समय के साथ तालमेल बिगड़ जाता है तो इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विसेज IERS एक लीप सेकेंड जोड़ने की घोषणा करता है, और यह घोषणा सेकेंड जोड़े जाने से कई महीने पहले कर दी जाती है, और यह अतिरिक्त सेकेंड आधी रात के समय ही जोड़ा जाता है और इसके लिए 30 जून या फिर 31 दिसंबर का दिन चुना जाता है, और अगला लीप सेकेंड जोड़ने की संभावना 30 जून को जताई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं इस छोटी सी जानकारी के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।